हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थ अचीवर्स आप सभी का स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर लाए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। हमने बताया था हर संडे को वीकली और सोमवार से शनिवार तक आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी। मॉर्निंग 6 AM मॉर्निंग 6 बजे आपको वीडियोस की मिल जाएगी। ठीक, तो टाइम वेस्ट करते हुए ना आगे हम चलते हैं, वो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ठीक, वीकली करंट अफेयर 2026। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 साल के अंतरिक्ष उड़ान करियर के बाद सेवानिवृत्त ली। क्या? रिटायरमेंट ली। ठीक, विलियम जो मानव अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास के सबसे सफल अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। विलियमसन जो है, सुनीता विलियम्स जी हैं, मतलब बहुत ऐसे थे, लेकिन इनका करियर जो था सफलता पूर्वक रहा। जब तक रही सफल सक्सेस इनको मिलती रही। विलियम्स ने मानव अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास में सबसे सफल अंतरिक्ष यात्री थी और 27 वर्ष के असाधारण करियर के बाद नासा से सेवानिवृत्त लिया। नासा बेटा, इसका अगर हम फुल फॉर्म कहें क्या होगा, तो नेशनल स्पेस नेशनल एरोनॉटिक स्पेस। ठीक, एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। ठीक, ये कहां पे है? तो ये यूएसए में। कहां पे है? ये यूएसए में, नासा। ठीक, और 27 इनकी जो सेवानिवृत्त तिथि है वो 2025 27 दिसंबर 2025 से लागू, मतलब तब से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ठीक, तो और इन्होंने ये अंतरिक्ष स्टेशन पे लगभग 9 महीने तक अपना टाइम, वहां पे 9 मंथ तक रही। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, 9 महीने तक अंतरिक्ष पे रहना। ठीक, एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें हैं तो सुनीता विलियम्स 27 साल के सेवा में सेवानिवृत्त लिया। परीक्षा में पूछा जाएगा सुनीता विलियम कितने साल नासा में सर्विस की, काम की, तो 5 साल, 25 साल, 27 साल, 30 साल, तो 27 साल। इन्होंने आईएसएस पर अभियान 33 की कमान संभाली थी। आईएसएस एक वहां की प्रयोगशाला है, इसका नाम है, अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में नासा की। इन्होंने कुल 62 घंटे से अधिक समय तक 9 स्पेस वॉक किए, 9 स्पेस वॉक किए इन्होंने। ठीक, पहला बड़ी चीज है। आईएसएस निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थित एक संयुक्त अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला है। ठीक, वहां की एक प्रयोगशाला है जो नासा की है अपनी। ठीक, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा विद्युत क्षेत्र रोडमैप को दर्शाता है। अभी हाल ही में मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श से राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा तैयार किया है। ठीक, मसौदा तैयार किया, क्या मसौदा तैयार किया है, तो देखते हैं कौन सा मसौदा तैयार किया है। ये देखिए, इसमें विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप भारत का विद्युत क्षेत्र को रूपांतरित करने के लिए व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तय की। एट द रेट 2047 दूरदर्शिता को देखते हुए इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कंज्यूम ज्यादा होती, पहले इतना नहीं लेकिन अब ज्यादा कंज्यूमिंग भी है, प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बढ़ती जा रही है, तो इसलिए उस बेसिस पे हमें काम करना है जिससे लोगों की जरूरतें भी पूरी हो, काम भी पूरा हो। ठीक, देखिए परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय विद्युत नीति विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत जारी की जाती है हमेशा। राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 का स्थान लेगी। नहीं, 2005, अभी तक 2005 की विद्युत नीति चल रही थी, अब 2005 की जगह 2026 लेगी। भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करना। 2070 तक एकदम शुद्ध शून्य, मतलब नो कार्बन यूज। ठीक, AT&C हानियों से तात्पर्य कुल तकनीक और वाणिज्यिक हानियों से है, तो ये इतना खास नहीं है कंपनी टाइप का। AT&C हानियों से, इससे जो नुकसान होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, विद्युत जनरेट करने में, तो उसके बारे में। उपभोग और लक्ष्य अगर मैं कहूं तो 2026 की नई ऊर्जा नीति के मसौदे में महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए गए। 2026 से बनेगा तो इसका लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और दीर्घकालिक। इसमें प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2030 तक 2000 किलोवाट घंटे और 2047 तक 4000 किलोवाट घंटे से अधिक करने का प्रस्ताव है। केवल 2030 तक प्रति व्यक्ति जो है वो देखो, प्रति व्यक्ति है ना, तो 2030 तक हर व्यक्ति 2000 किलोवाट घंटे यूज करेगा, और 2047 में 4000 किलोवाट घंटे यूज करेगा। ये प्रस्ताव है कि इतना हो सकता है। ठीक, उसी बेसिस पे हमें काम करना है। ठीक, ये लक्ष्य भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है, जिनमें 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 2005 के स्तर से 45% की कमी और 2070 तक शुद्ध शून्य, मतलब 2005 से लेकर 2030 तक लगभग 45% की कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी, और 2070 तक हमें इसे खत्म कर देना है कि जीरो उत्सर्जन हो। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से जीआई टैग लगी कलादी मछली का वैज्ञानिक विस्तार पर जोर दिया। प्रौद्योगिकी एवं विद्युत विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के पारंपरिक डेयरी उत्पाद कलादी, जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, उसके मूल स्वाद,
बनावट और पोषण संबंधी विशेषताओं को सुरक्षित रखते हुए व्यापक खाद्य अनुप्रयोगों के लिए वैज्ञानिक रूप से उन्नत किया जाए। बेटा थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, आप लोग चलिए ठीक। तो प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी मतलब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की जीआई टैग लगी कलादी मछली के वैज्ञानिक विस्तार पर जोर दिया। पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पारंपरिक डेयरी उत्पाद कलादी जिसे जीआई टैग दिया गया है, उसके मूल स्वाद, बनावट और पोषण संबंधी विशेषताओं को संरक्षित रखते हुए व्यापक खाद्य अनुप्रयोगों के लिए वैज्ञानिक रूप से उन्नत किया जाए। ठीक, साथ ही साथ कलादी की पाक कला में विविधता को उजागर करते हुए अक्सर जम्मू का मोजेरेला कहा जाता है। ठीक, कलादी जो मछली है उसे मोजेरेला जम्मू कश्मीर में कहा जाता है। जितेंद्र सिंह ने ताजा सेवन कार्यात्मक रूप में वैकल्पिक व्यंजनों सहित विविध खाद्य अनुप्रयोगों को खोज को प्रोत्साहित किया। ठीक, अब इस मछली संबंधी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलादी उधमपुर जम्मू कश्मीर का एक जीआई टैग पारंपरिक डेयरी उत्पाद है। ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का पूरा नाम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव है। सीएसआईआर और सीएफटीआर भारत का प्रमुख खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है। जीआई टैग पारंपरिक उत्पादों की सुरक्षा में मदद करता है और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देता है। जीआई टैग जो हमारे पारंपरिक कल्चरल जो प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देता है और उनके व्यापार को मतलब कि स्थानीय जीविका, जैसे कहीं की होती गुजिया फेमस, कहीं का रसगुल्ला, कहीं का पेड़ा, कहीं की हल्दी, कहीं की धनिया, तो जो चीज फेमस है जीआई टैग दिया गया कि स्पेशल। ठीक, तो जिससे वहां के लोग उस चीज को उत्पादित करेंगे और अच्छा व्यापार करेंगे। ठीक, ये चीज है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगले ने भी वही चल रहा है। परंपरागत रूप से कच्चे वसा रहित दूध से, कच्चा वसा रहित दूध मतलब कि जो दूध जानवर से निकाला जाता है वो कुछ उबालना नहीं है, मट्ठे के पानी का उपयोग जमाव कारक के रूप में मट्ठे का पानी का प्रयोग किया जाता है। तैयार की जाने कलादी को जीआई टैग से मिलने के बाद आर्थिक महत्व प्राप्त हुआ है, जिससे स्थानीय उत्पादकों और ग्रामीण युवाओं की आजीविका में सुधार हुआ है। ये बहुत अच्छी चीज है जीआई टैग वाला, कि जिसके वजह से वहां की जो फेमस होगी तो जनरल जो लोग काम करते हैं वो उनका व्यापार, उनकी आजीविका अच्छी चलेगी। ठीक, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन गया जहां ताजा कचरे की डंपिंग स्थल शून्य है, जीरो है, कचरा डंप नहीं होता लखनऊ में। आप देखिए कैसे राजधानी लखनऊ तीव्र जनसंख्या और आर्थिक विकास के बीच सतत शहरी अपशिष्ट प्रबंधन अग्रणी उदाहरण के रूप में उभर रही है। मतलब लखनऊ में आपको मैं बता दूं, अभी हाल ही में भी मोदी जी भी आए थे अटल स्थल जो है प्रेरणा स्थल उसके स्थापना करने। ठीक, जो आईआईएम रोड सीतापुर के पास स्थित है वहां पे बहुत डंप था कचरे का, बहुत ज्यादा। आज वहां पे अटल प्रेरणा स्थल बना दिया गया है, तो वहीं पे सबसे ज्यादा कचरा लगाया जाता था और कचरा कहीं लगता था, वहां कचरा साफ करके अब देखो क्या हो रहा है। लगभग 40 लाख निवासियों और 75 लाख प्रतिष्ठानों वाले इस शहर को जटिल पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 40 लाख लोग लगभग हैं लखनऊ में और 75 लाख प्रतिष्ठान है। ठीक, और जटिल पर्यावरण चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। भाई डंप हो रहा है, सड़ रहा है, बदबू वाले बहुत दिक्कतें होती। लखनऊ हाल ही में सिवारी संयंत्र अपने तीसरे ताजे कचरे का प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन, सिवारी संयंत्र स्थापित किया, जो वेस्टेज जो कचरा है उसको यूज किया जाता है। कैसे, जिससे उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया जिसने नगर पालिका ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण हासिल किया। प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन प्रसंस्करण क्षमता वाला यह नया संयंत्र मौजूदा 2 संयंत्रों का पूरक है। मतलब ये 700 मीट्रिक टन यूज करता, अन्य जो है वो 700 मिला के या अकेले 700, जिसमें शहर प्रतिदिन 2100 मीट्रिक टन से अधिक कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करने में सक्षम है। प्रतिदिन 2100 मीट्रिक टन कचरा यूज हो जाता है। इस उपलब्धि ने लखनऊ को शून्य ताजे कचरे का डंप वाला शहर दर्जा दिलाया, जिसे खुले में कचरा फेंकने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। ठीक, ये चीज है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम ओरिएंटेड। उत्तर प्रदेश में लखनऊ पहला शहर है जहां 100% वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट प्रसंस्करण किया जा रहा है। अपशिष्ट से प्राप्त ईंधन का उपयोग सीमेंट, कागज उद्योग और सह प्रसंस्करण के लिए किया जा रहा है। सीमेंट बनाने, कागज बनाने में इसका उपयोग हो रहा है। स्रोत पृथक्करण वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है।
पुराने कचरे का उपचार करने से भूमि को पुनः प्राप्त करने और पर्यावरण खतरे को कम करने से मदद मिलती है। पुराना कचरे का उपचार हो जा रहा है, यूज हो जा रहा है, तो वहां पे भूमि बची है, जमीन भी बची हुई है ना। भविष्य की योजनाओं के तहत लखनऊ नगर निगम सिवारी में 15 मेगावाट का अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। ठीक, जो प्रतिदिन 1000 से 1200 मीट्रिक टन अपशिष्ट जल को बिजली में परिवर्तित कर, मतलब अपशिष्ट जल के बिजली भी बना रहा है। ठीक, इससे परिवहन लागत कम होगी और लगभग 500 किलोमीटर दूरी तक सीमेंट संयंत्रों पर निर्भरता भी कम होगी। कितनी चीजें, कितना मतलब वेस्टेज मटेरियल से हम कितनी चीजें यूज में ला रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में व्यापक भूमिका विश्लेषण किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। उड़ीसा राष्ट्र विधि विश्वविद्यालय के परिसर में वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें न्यायविद हैं, जस्टिस, नीति निर्माता हैं, कानून बनाने वाले, शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी आए, जो जलवायु सतत विकास लक्ष्य के साथ वैश्विक व्यापार नियम को संरेखित करने पर विचार विमर्श करने का प्रयास किया। ठीक, न्यायिक और राजनीतिक भागीदारी भी इसमें रही। जैसे उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गिरिजा प्रसन्ना जी आए, मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जबकि प्रोफेसर NL मित्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में विश्व व्यापार संगठन की अपीली संस्था के पूर्व अध्यक्ष राजदूत उज्जवल सिंह भाटिया भी मौजूद रहे। ठीक, ये एक बहुत अच्छी चीज रही कि वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन, जो दुनिया में जो ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है उस पर काम करने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें हैं, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। प्रॉब्लम बेटा कर रहा है थोड़ा, ठीक है, परेशान नहीं होइए, थोड़ा प्रॉब्लम बोर्ड में आ रहा है, किसी चिंता की बात नहीं है, तो थोड़ा ये अपडेट मांग रहा है, लेकिन चलिए ये अपडेट आपको हो जाएगा। लेकिन अब एक्चुअल में ये जो कंटेंट आ रहा है डाल दे, पूरा बना दे, ज़्यादा बेटर है। थोड़ा समस्याएं आ रही ना, क्योंकि टीम आज सैटरडे भी, मतलब कल सैटरडे था तो काम, टीचर्स जल्दी चले गए तो जो टीम थी, तो उसी की वजह से ना, तो इसको ये कल तक, आज कल की वीडियो तक मतलब अच्छा मतलब कंटेंट हो जाएगा, उसकी चिंता ना करिए। बस थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटा आज एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास जो है आपकी बढ़िया रहेगी। चलिए अपने पॉइंट पे आ जाते हैं ना। तो देखो मैंने बता दिया था, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बिरजा प्रसन्ना जी थे, विशिष्ट अतिथि के रूप में मिस्टर NL मित्रा आए थे, और WTO के अपीली संस्था के उज्जवल सिंह भाटिया भी मौजूद रहे। इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, परीक्षा संबंधित WTO चेयर्स प्रोग्राम अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अकादमिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, एकेडमिक जो रिसर्च है उस पर काम करना, वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में जीवाश्म ईंधन में स्वच्छ ऊर्जा को बदलना, वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा को रूप बदलाव शामिल, हरित और औद्योगिक नीति, व्यापार, उद्योग और जलवायु उद्देश्यों को आपस में जोड़ना, कार्बन गवर्नेंस से तात्पर्य उत्सर्जन नियंत्रण के लिए नियामक ढांचों से है कि जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है वो सब चीजें कंट्रोल की जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में चींटी मक्खी की 2 दुर्लभ प्रजातियों की खोज की गई। कौन सी खोज की गई, अब देखते हैं। तमिलनाडु के शोधकर्ताओं ने भारत में चींटी मक्खियों को 2 नई अत्यंत दुर्लभ प्रजातियों की खोज की। ठीक, जो शहरी हरित क्षेत्रों में जैव विविधता से भरपूर प्राकृतिक परिदृश्यों के पारिस्थितिकी महत्व को रेखांकित करती हैं। एक प्रजाति दिल्ली के एक अशांत शहरी जंगल में पाई गई, जबकि दूसरी तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में खोजी गई। एक दिल्ली के अशांत शहरी जंगल में पाई गई और एक जो है तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में खोजी गई। ठीक, परीक्षा संबंधित क्या है, माइक्रोडोंटिने लार्वा चींटियों के घोंसलों के अंदर रहते हैं। इस व्यवहार से माय मेरकोफिली कहा जाता है इसे। दिल्ली रिज अरावली पर्वत श्रृंखला का ही एक विस्तार है। दिल्ली रिज जो है अरावली पर्वत का ही एक विस्तार है। वहां पे पश्चिमी घाट उच्च स्थानांतरित प्रजातियों वाला एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। भारतीय उपमहाद्वीप से केवल 27 माइक्रोडोंटिल प्रजातियों के बारे में ही जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक, क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन उतना मैं बेहतर नहीं कहूंगा, लेकिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनके नाम। ठीक, जो नाम है ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सूरत के यश रसिया ने रोल बॉल विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट इस पे डिटेल पे। खिलाड़ी यश अनिल रशिया ने दुबई में आयोजित 7वें रोल बॉल विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की प्रतिभाशाली युवा
खिलाड़ियों में एक रूप में अपनी पहचान बना ली, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। ठीक, टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए रशिया ने देश को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई, अनिल रशिया। ठीक, भारत की विश्व कप जीत में अहम भूमिका इनकी रही। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 12 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से चुने गए। रशिया ने पूरे टूर्नामेंट में लगातार मैच जीतने वाले शानदार प्रदर्शन, लगातार सारे मैच जीते। लीग चरण में उन्होंने सऊदी अरब और ब्राजील के खिलाफ 2-2 गोल किए थे। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 2 महत्वपूर्ण गोल किए। सेमीफाइनल में मिस्र ने इजिप्ट के खिलाफ एक निर्णायक गोल किया और फाइनल में केन्या के खिलाफ मैच जिताने वाला गोल किया। केन्या के खिलाफ फाइनल मैच खेला गया, तो जिसमें फाइनल मैच में केन्या के खिलाफ जिताने वाला गोल इन्होंने ही किया था। कौन? आपके अनिल रशिया जी। ठीक, एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण क्या है परीक्षा के लिए? रोल बॉल एक ऐसा खेल है जिसमें स्केटिंग, हैंडबॉल और बास्केटबॉल के कौशल का संयोजन होता है, संयोजन होता मिक्स। रोल बॉल में स्केटिंग होती है, स्केटिंग जैसे चला जाता है, हैंडबॉल होता है और बास्केट, तीनों खेल साथ में होते हैं। ठीक, 2025 का 7वां रोल बॉल विश्व कप दुबई में आयोजित हुआ था। ये 2025 में हुआ था, जो 7वां रोल बॉल 7th एडिशन था इसका, और जो दुबई में आयोजित किया गया था। भारत ने नॉकआउट मैचों में निर्णायक प्रदर्शन करते हुए विश्व कप का खिताब जीता था। सूरत भारत में गैर पारंपरिक खेलों के केंद्र के रूप में उभर रहा है। सूरत कहां पे है? तो बच्चा सूरत आपका गुजरात में है। सूरत आपका गुजरात में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादकता नेतृत्व के लिए एपीओ राष्ट्रीय पुरस्कार से बकुल लिम्बासिया को सम्मानित किया गया। बकुल लिम्बासिया को सम्मानित किया गया। भथवारी टेक्नोलॉजी के संस्थापक बकुल लिम्बासिया को भारत में उत्पादकता, प्रोडक्शन, नवाचार और नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए एपीओ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक नेशनल अवार्ड है एपीओ। यह पुरस्कार न केवल लिम्बासिया के लिए बल्कि भारत के तेजी से बढ़ते प्रयोगशाला निर्मित हीरा उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो डायमंड प्रोडक्शन, डायमंड का काम करते हैं, वो तो एपीओ जो पुरस्कार दिया जाता है वो किसमें? डायमंड क्षेत्र में जो काम करते हैं, तो इनका डायमंड का व्यापार है, बिजनेस है। ठीक, इसलिए इनको महत्वपूर्ण उपलब्धि लिम्बासिया जी को मिला हुई हीरा उद्योग के मामले में। एपीओ राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में जान जाइए क्या होता है। एपीओ राष्ट्रीय पुरस्कार एशियाई उत्पादकता संगठन द्वारा स्थापित किया गया। भारत ने एशियाई, ठीक, और यह भारत में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा प्रशस्ति किया जाता है। ठीक, इसे सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में से एक माना गया है। ठीक, ये डायमंड व्यापारियों के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, खास है। ठीक, जो डायमंड व्यापार का काम करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। तो आज आपको बड़ी परेशानी हो रही होगी ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है बच्चों, परेशान न होइए। अब आप लोगों से क्षमा मांगता हूं मैं कि समस्या कभी कभी खड़ी हो जाती है ऐसी, कोई टीम का सदस्य भी नहीं है और प्रॉब्लम भी आ रही है। ठीक है, तो आप लोग उससे 1% भी चिंता न करिए। ठीक, वो थोड़ा आ गया है, उसको अपडेट करना है, तो जो कैंडिडेट अपडेट करता है वो है नहीं, वो आएगा, वो आज शाम तक आ जाएगा तो वो सही कर देगा। ठीक, लेकिन यह कि थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है, तो उसकी आप चिंता मत करिए 1% भी। ठीक, तो अपडेट, हर एक चीज अपडेट मांगता है, अपडेट अगर है तो अच्छी चीज है, अपडेशन नहीं होता तो दिक्कत हो जाती है। ठीक, चलिए हमने कहां तक पढ़ लिया था ये? हाँ, इसे सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में एक माना जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। यह पूर्व में यह पुरस्कार लर्सन और एल&टी कि अनिल नाइक और भारत की श्वेत क्रांति के सूत्रधार वर्गीज कुरियन जैसे औद्योगिक सामाजिक नेताओं को दिया जा चुका है। मतलब कि एल&टी के जो वो थे संस्थापक, ठीक, उसके अलावा वर्गीज कुरियन जो श्वेत क्रांति के वो थे, और तीसरे ये हैं मिस्टर जो अभी लिम्बासिया जी उनको मिला है। 3 लोगों को ये पुरस्कार भारत के हैं जिन्हें मिला है। ठीक, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, एशियाई उत्पादकता संगठन टोक्यो स्थित एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संस्था है। टोक्यो में स्थित है ये इसका संगठन। एपीओ राष्ट्रीय पुरस्कार उत्पादकता और नवाचार में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे, सीवीडी और
HPAHT तकनीकों का उपयोग करके उत्पादित किए जाते हैं। ठीक भाई, हीरा जो होता है जैसे सोना निकाला जाता है तो उसको अच्छे से करके तब निकाला जाता ना। आत्मनिर्भर भारत का ध्यान विनिर्माण और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। ठीक, बहुत अच्छी चीज है कि भारत हर एक चीज में खुद आत्मनिर्भर हो रहा है। हमें किसी के सहारे नहीं लेना है, हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए, हम खुद कर लेंगे सारा काम। ठीक, तो दोस्तों हमारा वीडियो जो था करंट अफेयर का यहाँ तक था। आज आप लोगों की जो भी समस्या हुई उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक, एक्चुअल में अपडेशन चाहिए और कोई है नहीं पैनल को अपडेट करने वाला, वो आज संडे को आ जाएगा तो आज वो दोपहर तक कर देगा। ठीक, तो आपको जो वीडियो अगली मिलेंगी वो बढ़िया और अच्छी वीडियो मिलेंगी। ओके दोस्तों, और आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, हम आपके साथ लगे हुए हैं, बस आप लोगों का साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं करंट अफेयर्स की। थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ज़्यादा हम नहीं करा पा रहे क्वेश्चन। ठीक, तो हम नेक्स्ट वीडियो मतलब मंडे को जो करंट अफेयर आएगी उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेली करंट अफेयर वाली वीडियो आती रहेंगी। पर डे आपको 4 से 5 वीडियो हमारे चैनल पे मिल रही हैं हर एक सेक्शन वाइज सब्जेक्ट की। ओके, तो आप लोग वीडियो जरूर देखते रहे और एग्जाम को फोकस करते हुए उससे मेहनत करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।